शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृत भूषण देववाणी 10 संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। अब तक हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण की कक्षा में अब तक हमने जो है संस्कृत व्याकरण की भूमिका, जिसका 6 वीडियो अब तक पहुंचा। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में हम माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रश्न, इत संज्ञक वर्ण, कितने वर्णों की संज्ञा होती है, और किस सूत्र से इत संज्ञा हुई, हलन्त्यम सूत्र हम पढ़े, अदर्शनम लोपा पढ़े, तस्य लोपा पढ़े। उसके बाद हम आदिरंत्यन संहिता पढ़े। फिर उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम अभिज्ञान नहीं, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में 6वें सूत्र को पढ़ेंगे और अष्टाध्यायी के क्रम में 1, 2, 29 या 30, 31, 32 जो भी क्रम उसका होगा वहाँ हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पुस्तक में 1, 2, 29 दिया गया था, तो वही क्रम हम लिख करके आप पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, उस दिन हमने पढ़ते पढ़ते ये पढ़ा था कि स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, जो वही उसका मात्रा काल कहलाता है। और 1 मात्रा का समय जिसमें लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। 2 मात्रा का समय जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। और 3 मात्रा का समय उच्चारण काल में जिसके लगता है उसे हम प्लुत कहते हैं। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और फिर वहीं पर हमने पढ़ा था कि उदात्तादि भेदेन त्रिधा, कहे कि सप्रत्येकम, वे प्रत्येक मतलब कौन, वे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों कहे उदात्तादि भेदेन, उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो अब उदात्त आदि के भेद से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। उदात्त आदि के भेद से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हमें वो तीनों पढ़ना है पहले, और उसके बाद एक सूत्र हम और पढ़ेंगे, मुख नासिका वचन अनुनासिका, और उसी पर हम वहीं पर अनुनासिक और अननुनासिक पढ़ेंगे। जब अनुनासिक और अननुनासिक ये पढ़ लेंगे सूत्र, इस सूत्र को पढ़ने के बाद तब हम देखेंगे कि अ का 18 भेद हुआ, ई का 18 भेद हुआ, उ का 18 भेद हुआ, री का 18 भेद हुआ, लेकिन लरी का 12 हुआ। ए, आय, ओ, औ का भी 12 भेद हुआ। ये क्यों हुआ, ये बात हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम जो 3 भेद हम पढ़ेंगे, उन तीनों भेदों को देखेंगे। उदात्तादि भेदेन, तो उदात्त तो पढ़े कि हम उदात्त है एक भेद, एक उदात्त है, तो आदि में क्या क्या आएगा? एक अनुदात्त है और एक स्वरित है। तो ये उदात्त जो वहां दिया था, स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, तो उदात्त के बाद जो आदि शब्द था उसके ये दोनों निकल समझे जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 प्रकार के हुए। इन तीनों के सूत्र हम लिख लेते हैं, वृत्ति बोल लेंगे। उच्चैरुदात्त, इसका सूत्र है उच्चैरुदात्त। इसका है नीचैरुदात्त, इसका है नीचैरनुदात्त। इसका है
समाहारः स्वरितः। ये 3 सूत्र हम पहले पढ़ लें, तब मुख्य नासिका वचनोनुनासिका सूत्र पढ़ेंगे। तो उच्चैः उदात्त, तो उदात्त का अर्थ होता है बोलना। उदात्त का अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। उच्चैः उदात्त, कहें ऊंचे से बोलना ही उदात्त है। अब फिर कहे नीचैः उदात्त अनुदात्त, जब नीचे से हम बोलें तो अनुदात्त, और जब नीचे और ऊपर दोनों के मध्य से बोलें तो वो स्वरित है। तो उच्चैः उदात्तः, नीचैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः, ये साधारण सी बात हुई। अब हम इसकी वृत्ति के अनुसार पढ़ें यदि, तो वृत्ति में लिखा है तालवादिषु स्थानेषु स भागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञम स्यात्। करें कि जो हर वर्ण के कुछ न कुछ उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे। जब हम तुल्यास्य प्रयत्न पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे को विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम ताल, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये हम पढ़ेंगे। तो कहे कि तालु आदि, तालु आदि, तालु क्या है? इचु यसा नाम ताल, तालु क्या है? एक उच्चारण स्थान है। ये कंठादि भी हो सकता है, मूर्धादि भी हो सकता है। थोड़ा सा तालु शब्द बोलने में सरलता होगी, शायद व्याकरणाचार्य ने या महर्षि पाणिनि ने या वृत्तिकार ने, जिसने भी ये लिखा, उन्होंने इसीलिए तालवाद लिखा। तालु बोलने में थोड़ी सी सरलता होती है, और कंठ बोलने में, मूर्धा बोलने में थोड़ी सी कठिनता तो नहीं है, लेकिन ये है कि तालु से जरूर कुछ अंतर आता है। तो तालु आदि स्थानेषु, तालु आदिषु स्थानेषु सभागेषु, और फिर ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञम स्यात्। करें कि तालु आदि के, और कहाँ से? ऊर्ध्वभागेषु, तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं, जो उच्चारण के स्थान हैं, जो तालु आदि हैं, तो कहें कि वह जब उच्चारण का जो तालु स्थान है, उस तालु के जब ऊपरी भाग से, तालु के, मान लीजिए यहाँ एक तालु शब्द लिख लीजिए, तालु, तो इसका 3 होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये 3 भाग हुआ। तो 3 पॉइंट बनाइए, एक ये और एक ये मध्य वाला। जब इस भाग से, मतलब उस तालु से कुछ ऊपरी भाग से, तब तालु का 3 है भाग बनाया गया है, ऊपरी भाग, निचला भाग और मध्य भाग। तो जब तालु के ऊपरी भाग से जिन स्वरवर्णों का हम उच्चारण करते हैं, वे स्वरवर्ण उदात्त कहलाते हैं। और तालु के जब निचले भाग से कुछ स्वरवर्णों का, जिन स्वरवर्णों का हम उच्चारण करते हैं, तो उसे हम अनुदात्त कहते हैं। और जब तालु के मध्य भाग से स्वरवर्ण का हम उच्चारण करते हैं, तो उसे हम स्वरित कहते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत ये नहीं लिखा गया कि कौन सा स्वर उदात्त होगा, कौन सा स्वर अनुदात्त होगा और कौन सा स्वर स्वरित होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि स्वर के उच्चारण करने की प्रक्रिया के आधार पर स्वर का उदात्त, स्वर का अनुदात्त और स्वर का स्वरित निर्धारित होगा। अब जैसे उदात्त के लिए हम जो है, जैसे कुछ लोगों की आवाज़ तेज होती है और कुछ लोगों की आवाज़ पतली होती है और कुछ लोगों की आवाज़ मध्य में होती है। तो एक सीधा उदाहरण जान लीजिए कि आप लोग क्या, सब लोग ये देख रहे होंगे, सब लोग ये जानते हैं कि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कहना हुआ अनार। अनार हम इसलिए इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इस शब्द से हमारा बचपन का नाता है और ये थोड़ा हीमोग्लोबिन भी लोगों का बढ़ा देता है। तो अनार इसीलिए बोलेंगे, मान लीजिए अनार शब्द के नाम लेने से कुछ लोगों को प्रसन्नता हो जाए, 2-4 एकाध दशमलव में भी अगर बढ़ जाए हीमोग्लोबिन तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा और आसानी हो जाएगी समझने में। अनार को हम बोले अनार, बोलना था अनार, और हम बोले अनार, तो
ओ, ये तीनों बोले अ, एक तरह से जान लीजिए ये तीनों हुए। तो जब हम अ को तालु के ऊपरी भाग से बोलेंगे तो वही अ उदात्त हो जाएगा। जब हम अ को तालु के निचले भाग से बोलेंगे तो वह अनुदात्त हो जाएगा। और जब हम अ को तालु के बीच वाले भाग से बोलेंगे तो वह स्वरित हो जाएगा। तो हम कौए को जान लें कि यह उदात्त बोलता है, कोयल को जान लें कि यह अनुदात्त अथवा स्वरित बोलती है। अपने यहाँ देख लें, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमेशा लगता है कि बहुत तेज हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी उदात्त बोलने वाले होते हैं। और जिनका गला बैठ जाता है, हम लोग भी कभी कभी गला बैठ गया होगा, तो जब हम गला बैठने बोलते हैं ना, तो हम हमेशा अनुदात्त बोलते हैं। चाहे जितना मेहनत कर लें, चाहे जितना परिश्रम कर लें, वह अनुदात्त निकलता है। और जब हम सामान्य अवस्था में जैसे इस तरह से बोला जा रहा है तो वह स्वरित होगा। तो सीधी सीधी परिभाषा ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जब कोई स्वरवर्ण तालु के ऊपरी भाग से बोला जाए तो वह क्या होगा, तो उदात्त होगा। जब कोई स्वरवर्ण तालु के नीचे वाले भाग से बोला जाए तो वह क्या होगा, अनुदात्त होगा। और जब कोई स्वर उदात्त और अनुदात्त मतलब तालु के ऊपरी भाग और तालु के निचले वाले भाग दोनों के मध्य से बोला जाए तो वह स्वरित होगा। अब हम अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त की हम वृत्ति पढ़े थे, तो अब नीचैर अनुदात्ता की भी वृत्ति पढ़ लें। नीचैर अनुदात्ता की वृत्ति है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। कह रहे हैं तालु आदि के निचले भाग से उच्चरित होने वाले स्वर वर्ण की अनुदात्त संज्ञा होती है। सीधी परिभाषा कि तालु आदि के निचले भाग से उच्चार्यमाण उच्चरित होने वाले जो स्वर वर्ण होते हैं, उन स्वर वर्णों की अनुदात्त संज्ञा होती है। तो निचले भाग से बोले जाएंगे तो अनुदात्त होगी, बस जहाँ निचले बोले हैं वहीं यदि ऊपरी भाग हो जाए तो क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है नीचे ऊपर मध्य में, नीचे ऊपर मध्य में, यहाँ से पढ़ना है। नीचे से तो अनुदात्त, तालु के ऊपरी तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से तो उदात्त और मध्य से तो स्वरित। अगले सूत्र की वृत्ति हम पढ़ लें, समाहार स्वरितः का। समाहार स्वर का उदात्तानुतत्वे उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यत्र सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। करें कि जहाँ पर या जब किसी स्वर के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त दोनों के धर्म मिल जाएं, मतलब दोनों मिल जाएं, बीच में हो जाए, न हम बहुत ऊपर से बोलें न हम बहुत नीचे से बोलें, दोनों गुण जिसमें विद्यमान हो, मतलब कंप्लीट, एक तरह जान लीजिए कंप्लीट। जैसे कभी कभी हमारे घर कोई खाद्य पदार्थ बनता है तो कभी उसमें नमक कम हो जाता है तो वो अनुदात्त है, ज़्यादा हो जाता है तो वो उदात्त है। हाँ, जब सब बराबर होता तो लोग कहते हैं बराबर है, मतलब बराबर बराबर जब उच्चारण किया जाए तो वह स्वरित होता है। तो जब किसी स्वर के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्म का समावेश हो, दोनों धर्मों का समाहार हो, तो उसे स्वरित कहते हैं। ऐसे स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। मतलब तालु आदि, कंठ आदि, मूर्धा आदि के मध्य से उच्चरित होने वाले स्वर वर्ण को स्वरित कहेंगे। तालु आदि, कंठ आदि, मूर्धा आदि जो भी उच्चारण स्थान है, उनके निचले भाग से उच्चरित होने वाले स्वर को हम अनुदात्त कहेंगे। और तालु आदि, मूर्धा आदि, कंठ आदि के ऊपरी भाग से उच्चरित होने वाले स्वरवर्ण को हम उदात्त कहेंगे। अब हमें विश्वास है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आपको समझ में आया होगा। हमने कौवे और कोयल का उदाहरण दिया। हमने जो है कुछ व्यक्ति को बताया कि वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि झगड़ा होने लगता है, तो वो हमेशा उदात्त बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बोलते हैं तो बड़ी
उनका गला बैठा जैसा होता है, या हम लोगों का भी गला बैठ जाता है तो हम लोग बोलते हैं, तो वह अनुदात्त होता है। और जो ये सामान्य स्थिति होती है यह स्वरित होती है। आइए अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका। तो मुख नासिका वचनों अनुनासिका, तो दो चीज देख लीजिए। वचनों माने उच्चारणों, बोलनों, तो मुख एक जगह कर दीजिए, अब फिर धन नासिका, वचनों अनुनासिका। तो मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले, उच्चरित, उच्चार्यमाणो, अनुनासिका। करेंगे मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण जो होते हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं। मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहे जाते हैं? अनुनासिक कहे जाते हैं। आइए इसकी वृत्ति देखेंगे। मुख सहित नासिकयोच्चमाणो उच्चार्यमाणो, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख नासिका उच्चार्यमाणो अनुनासिका। मुख यहाँ सहित जोड़ दीजिए बीच में, मुख और प्लस है ना, तो मुख से युक्त। मुख और नासिका से एक साथ उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहे जाते हैं। तो जब मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहे जाएं, तो केवल मुख से उच्चरित होने वाले क्या कहे जाएंगे? वो अननुनासिक कहे जाएंगे। अच्छा, जितने पंचमाक्षर हैं सब अनुनासिक हैं, और बाकी चार जो हैं वो क्या हैं? अनुनासिक नहीं है, वो अननुनासिक हैं, निरनुनासिक हैं। तो चूंकि बात स्वर की चल रही है तो स्वर की ही अभी हम चर्चा करेंगे। तो कहे यह सूत्र जो होता है यह अनुनासिक वर्ण को बतलाने वाला होता है। तो अनुनासिक वर्ण की परिभाषा इन्होंने ये दिया कि मुख सहित नासिका वचनों अनुनासिका। मुख सहित, वचनों माने बोलनों, मुख नासिका वचनों, मुख नासिका बोलनों। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता हो, उन वर्णों को, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, वो अनुनासिक कहे जाएंगे। तो हम बता रहे थे कि चूंकि प्रकरण स्वर का चल रहा है तो स्वर को अभी हम पढ़ेंगे। फिर जैसे हमने बताया कि पंचमाक्षर जितने सब अनुनासिक हैं, और चतुर्थ वर्ण तक जितने वर्ण हैं, वर्गों के चतुर्थ वर्ण तक, और फिर य व र ल श ख श छत्र ज्ञ, ये जो हैं ये भी निरनुनासिक हैं। अब ज्ञ निरनुनासिक नहीं होगा, क्योंकि उसमें यहाँ जैसी नासिका के साथ उसका उच्चारण हो रहा है। तो ज्ञ यहाँ हम पढ़ेंगे तब उन वर्णों की हम वृत्ति तब पढ़ेंगे, कभी उसकी चर्चा की जाएगी कि कौन सा वर्ण किस वर्ण के योग से बना है। जैसे स्वर में आ यू से, अच्छा हम जब संधि पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं मिलते चलेंगे ये सब, तो फिर हम उसकी चर्चा वहाँ करेंगे। लेकिन आज ये जान लीजिए कि मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, और जिन वर्ण और मुख से उच्चरित होने वाले, केवल अब ये नासिका हटा दीजिए, तो ये
ये अनानुनासिका हो जाएगा। मुख वचनों अनानुनासिका, केवल मुख से उच्चरित होने वाले अनुनासिक, जैसे अ अनुनासिक, अनानुनासिक, अनानुनासिक, अनुनासिक। जब नासिका का प्रयोग होगा तो वह अनुनासिक होगा, और जब नासिका का प्रयोग नहीं होगा तो वह अनानुनासिक होगा। तो अनानुनासिक, अनुनासिक। तो अभी हम पढ़ करके आए कि स्वर के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उन तीनों के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और यहाँ बता दिए 2 भेद और, अनुनासिक और अनानुनासिक। तो बताया तदित्थम, तो इस प्रकार से अ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा। क्या इस प्रकार से आ ई उ री, इत्थम इस प्रकार से अ ई उ री, इत्थम अ ई उ री एसाम वर्णानाम, इन वर्णों का प्रत्येकम 18 भेदा, इन वर्णों के प्रत्येक वर्णों के प्रत्येक एक एक के 18 भेद होते हैं। अभी हम 18 भेद बताएंगे। फिर बताएं लृ वर्ण से 12। तो अब नोट करते चलिए, आ ई उ री, इनके 18 भेद होते हैं। कितने भेद? 18 भेद। फिर बताएं लृ वर्ण के 12 भेद। कारण क्या है? इन्होंने कारण बताया, तस् दीर्घाभावात, उसमें दीर्घ का अभाव होता है। तो 12 क्यों? दीर्घ का अभाव, मतलब लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। तो लृ का दीर्घ है तो मतलब आ ई उ री का दीर्घ होता है। तीसरा बताया एचामपि 12, एच का भी। अब एच क्या है? एच एक प्रत्याहार है। एच के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ए ओ आई औ एचामपि 12, कहे काहे? कहे ह्रस्वाभावात्, ह्रस्व का अभाव होता है, ह्रस्व का अभाव होता। तब पूछा जाए कि ए ओ आई औ का 12 भेद क्यों होता है? तो बता दीजिएगा कि इसमें ह्रस्व वर्ण का, ह्रस्व स्वर वर्ण का अभाव होता है। पूछा जाए कि लृ वर्ण का 12 भेद क्यों होता है? तो इसमें दीर्घ का अभाव होता है। आ ई उ री के कितने भेद होते हैं? इनके 18 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है। अब सीधा सीधा फंडा जान लीजिए कि यदि ह्रस्व इसमें होता लृ में तो ये भी 18 हो जाता, नहीं दीर्घ इसमें होता तो ये भी 18 हो जाता, ये ह्रस्व होता तो ये भी 18 हो जाता। मतलब इनके ये जो इसकी ये क्या क्या बनेगा? ये ह्रस्व भी होगा, ये दीर्घ भी होगा और ये प्लुत भी होगा। लृ जो है यह ह्रस्व होगा और दीर्घ होगा, और ये क्या होंगे? इसमें ह्रस्व का अभाव है, मतलब ह्रस्व होगा प्लुत होगा, दीर्घ नहीं, क्षमा कीजिएगा, प्लुत होगा। यह क्या होगा? यह दीर्घ होगा और प्लुत होगा। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आई होगी कि आ ई उ री के 18 भेद, लृ के 12 भेद, ए ओ आई औ के 12 भेद। लृ का दीर्घ नहीं होता इसलिए, और ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता। आइए हम एक सारणी बना लेते हैं और जिसके आधार पर हम पहले ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इन स्वर वर्णों को लिखेंगे। तो स्वर
तालिका। तो स्वर तालिका में पहले हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो जो स्वर आएंगे उन स्वरों को लिख लेते हैं। ह्रस्व में आएगा अ, ई, उ, री और री। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, नहीं री भी होगा, री, ए, ओ, ऐ, औ। प्लुत ये सभी स्वरों का होगा, सभी स्वरों का प्लुत होगा। प्लुत सभी स्वरों का होता है। मतलब यहाँ ये जितने यहाँ सब यहाँ हो जाएंगे। अब ये ह्रस्व जो होगा इसके 18 भेद कैसे होंगे देख लीजिए। यहाँ अब सबके बाद 3 लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ सबके बाद। इसकी पहचान यही है कि सभी वर्णों के बाद 3 लिखा जाएगा। अब ये ह्रस्व जो होगा यह 3 भागों में बंटेगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये भी बंटेगा। जब ये बंटेगा तो ये भी बंटेगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये प्लुत भी बटेगा 3 में, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हुए। जैसे अ है इसका दीर्घ भी है, इसका प्लुत भी है, तो ये 9 हो गया। ई है इसका दीर्घ भी, इसका प्लुत भी हो गया, ये 9 हो गया। री है इसका भी दीर्घ है यहाँ और ये प्लुत है, इसका भी 9 हो गया। री है इसका दीर्घ नहीं है, इसका प्लुत है केवल, तो ये क्या होगा 9 का बजाय ये 3 और 3 6 हो जाएगा। दीर्घ वाले में नहीं है। ए है, यहाँ भी ए रहेगा, तो ये ह्रस्व में नहीं, 3 इसमें कम हो जाएगा, तो ये भी यहाँ जो है 6 हो जाएगा। ओ यहाँ ह्रस्व में नहीं है, प्लुत में रहेगा, तो ये भी यहाँ 6 हो जाएगा। ऐ यहाँ ह्रस्व में नहीं है, दीर्घ में है, प्लुत में रहेगा, इसलिए ये 6 हो जाएगा। और यहाँ ह्रस्व में नहीं है और दीर्घ में है, प्लुत में रहेगा, इसलिए इसका भी 6 भेद हो जाएगा। आइए अब ये भी 2 2 बनेंगे, 1 1। अनुनासिक, अनानुनासिक, ये भी अनु, ये भी अनानु, यह भी अनु, यह भी अनानु, इसका भी अनु और इसका भी अनानु, इसका भी अनु, इसका भी अनानु। नासिक आगे जोड़ लीजिएगा। इसका भी अनु, इसका भी अनानु, इसका भी अनुनासिक और इसका भी अनानुनासिक। यहाँ भी अनुनासिक,
और यहाँ भी अननुनासिक, यह भी अनु और यह भी अननु। अब यहाँ गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो जो स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों में हैं उनके 18 भेद होंगे। इसके अंदर आ ई उ री आएगा। जो स्वर ह्रस्व में नहीं है, केवल दीर्घ और प्लुत में है, उनका 12 भेद हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये सारणी समझ में आई होगी। और जिनका ह्रस्व नहीं होगा या जिनका दीर्घ नहीं होगा, प्लुत सबका होगा। ये समझ लीजिए कि प्लुत सबका होगा। री एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होगा और ए ओ आई औ ऐसे वर्ण हैं जिनमें प्लुत नहीं, जिनका ह्रस्व नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा, प्लुत नहीं, जिनका ह्रस्व नहीं होगा। तो ए ओ आई औ का ह्रस्व न होने का कारण क्या है? ए का निर्माण जो है वह आ और ई से हुआ है। तो आ की एक मात्रा और ई की एक मात्रा दोनों मिलकर के ए हो गया। तो द्विमात्रम दीर्घम उच्यते हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 2 मात्रा वाले स्वर को हम दीर्घ कहते हैं। लिख लेते हैं, लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं। 1 मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, ये भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्लियर रहेगा कि 2 मात्रा है, 1 मात्रा है और 3 मात्रा है। तो स्वर वर्णों की तालिका। अब इसके तो अभी पीछे हम लिख कर आए थे आ ई उ री के 18 भेद, लरी के 12 भेद, ए ओ आई औ के भी 12 भेद। अब हम ये तालिका पढ़ चुके हैं और जहाँ भी यदि हम अपने तरफ से ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को सबके समझ में आया होगा। जिसके भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा प्रयास जो है, जो हमारे पास है, वो आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जुड़वाइए। ये इसलिए निवेदन है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार एक माध्यम हो, एक संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। देववाणी इसका नाम है और इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम भूषण देववाणी 10 संस्कृत क्लासेज लिखा। और अब हम अगले सूत्र पर न जाते हुए यहीं रुकेंगे, क्योंकि अगला जो सूत्र होगा वह सवर्ण संज्ञा सूत्र है। उसमें उच्चारण स्थान पढ़ना होगा, आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ने होंगे। छोड़िए, फिर री और लरी का आपस में सवर्ण संज्ञा पढ़नी होगी। री लरी मिथा सावर्ण वाच्यम। और तब री और लरी जब आपस में सवर्ण हो जाएंगे तो हम बताएंगे कि ये कैसे 30 बनेगा। इसको भी बताएं। जैसे यहाँ 18 और 12 हमने चर्चा किया, उसी तरह से हम 30 वर्ण की भी चर्चा करेंगे कि लरी और री आखिर कैसे और क्यों हो जाएंगे ये 30। आज हम इतना ही यहीं पर विराम लेते हैं और फिर आपसे एक बार सलाह निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें हमारा लिंक, और लोग पढ़ें और इसका लाभ लें। और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ यह कम हुआ या कुछ बोलने में अधिकता हो रही है तो शार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर अधिक बोला जाए तो वह केवल इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ी सरलता हो जाए। बस आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।